हाय गाइस, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं दूसरी इकाई की 11वीं कविता, जिसका नाम है स्वतंत्रता गान, जो लिखी है गोपाल सिंह नेपाली ने। तो देखते हैं इस कविता के माध्यम से गोपाल सिंह नेपाली जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, इसका संपूर्ण भावार्थ। तो इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। देखिए, स्वतंत्रता गान गोपाल सिंह नेपाली इसके कवि है। अब इनका परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 11 अगस्त 1911 में बेतिया, चंपारण, बिहार में हुआ और इनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1963 में हुई। इनका मूल नाम गोपाल बहादुर सिंह है। वह हिंदी के छायावादोत्तर काल के कवियों के महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कविता के क्षेत्र में उन्होंने राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम तथा मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। अब इनकी कुछ किताबें हैं। उमंग, पंछी, रागिनी, नीलिमा, पंचमी, रिमझिम आदि उनकी काव्य संग्रह है। रतलाम टाइम्स, चित्रपट, सुधा एवं योगी नामक 4 पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन भी किया है। तो इस पद्य संबंधी प्रेरणा गीत है। ये प्रेरणा गीत वे गीत होते हैं जो हमारे दिल में उतरकर हमारी ज़िंदगी को जूझने की शक्ति देते हैं, हमें मोटिवेशन देते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। प्रस्तुत कविता में गोपाल सिंह ने स्वतंत्रता के दीपक को हर परिस्थिति में प्रज्वलित रखने के लिए हमें प्रेरित किया है। तो चलिए देखते हैं काव्य पंक्तियों का अर्थ क्या है। देखिए, घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निषिद्ध का दिया ला रहा विहान हो। देखिए यहाँ पर काव्य पंक्तियाँ क्या कहती है। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, यह स्वतंत्रता दिया हुआ, रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगाधार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। तो देखिए, यह पहले वाली जो पंक्ति है इसका हम भावार्थ क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं हमें, देखिए प्रस्तुत पंक्तियों से हमें कवि कहते हैं कि दीपक को हर परिस्थिति में प्रज्वलित रखना है, जलते हुए रखने की हमें प्रेरणा देते हैं। कवि कहते हैं कि चाहे कितना भी घोर अंधकार, चाहे कितनी भी आंधी, या बयार का अर्थ होता है आंधी। देखिए यहाँ पर बयार का अर्थ होता है आंधी। तो कितने भी घोर अंधकार हो अपने जीवन में, कितनी भी आंधी आ जाए, परंतु स्वतंत्रता का यह दीपक हर द्वार पर जलना चाहिए। हर हृदय में स्वतंत्रता की ज्वाला प्रज्वलित होनी चाहिए। इसी से स्वतंत्रता, जो स्वातंत्र्य वो हमारा मिला है, सूर्य का उदय होगा, वो नया सवेरा उगेगा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि यह दीपक शक्ति का प्रतीक है। यह शक्ति प्रदान करता है और अनेक लोगों में श्रद्धा और भक्ति से इसे जगाया है। यह स्वतंत्रता का दीपक है। दीपक कोई जादू का ये खेल नहीं है या फिर कोई जादू नहीं है। यह हमें दिखाता है कि हमें किस प्रकार से जीना है, हमें एक राह दिखाता है, हमें एक प्रेरणा देने का कार्य करने के लिए ये दीपक जलाना है। आगे कवि कहते हैं, देखो चाहे कितना भी तेज बहाव हो, चाहे नाव कितनी भी डगमगा जाए, परंतु गंगा नदी के पवित्र तट पर स्वाधीनता की अग्नि का यह दिया अचल हो, प्रज्वलित रहे। यह स्वदेश का दिया है, यह हमारा प्राण स्वरूप है, हमारा प्राण है। इस तरह कवि निरंतर स्वातंत्र्य हेतु संघर्षरत रहने की प्रेरणा हमें देते हैं। देखिए आगे कवि क्या कहते हैं। यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना, शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का वितान हो। देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं, इसे हम जूम करते हैं और देखते हैं कि कवि क्या कहते हैं। स्वतंत्र संग्राम में निरंतर जूझने की प्रेरणा देते हुए कवि कहते हैं कि यह अतीत मतलब भूत कल्पना अर्थात हमारे पूर्वजों का सपना है। यह विनम्र प्रार्थना है कि हम सबको
सबकी यह पुण्य भावना है। आज़ादी का यह संग्राम एक अनंत साधना है, चाहे शांति हो या अशांति हो, इसे हमें लड़ना ही है। देखिए कितना भी भयंकर हमारे सामने कितने भी समस्याएं हो, शांत वातावरण हो अशांत हो, चाहे युद्ध हो या क्रांति हो, हमें स्वतंत्रता के द्वीप को बुझने नहीं देना है। हर नदी पर, हर किनारे पर हमें स्वतंत्रता के द्वीप को जलाए रखना है, अर्थात हमें निरंतर संघर्ष करते रहना है और यह स्वतंत्रता की जो अग्नि है उसे जलाते रखना है, हमें कहीं रुकना नहीं। जो स्वतंत्रता की अग्नि है उसे बुझने नहीं देना है हमें। इस प्रकार से कवि हमें संदेश देते हैं। आगे कवि क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, 3-4 फूल है आस पास धूल है, बांस है बबूल है। 3-4 फूल है आस पास धूल है, बांस है बबूल है। घास के दुकूल है, वायु भी हिलोरे दे, फूंक दे चकोर दे, कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं। यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं, स्वतंत्रता हेतु शहीदों द्वारा दिए गए बलिदान को हमें याद कर कवि कहते हैं कि शहीद की कब्र पर चंद फूल है, आसपास धूल है और बाज बबूल है, उनसे उसने घास का दुपट्टा ओढ़ रखा है। वायु की लहर इन फूलों को भी उड़ा ले जाती है, परंतु हमें स्वतंत्रता का दीप बुझने नहीं देना है। कितनी भी धूल आ जाए, फूल के बाजू में घास भी उगने लगे तो हमें क्या करना है, घास उगना या धूल आना ये क्या है, यह कोई सन्नाटे का या फिर साफ सफाई का क्या है, उससे दूर जाने का प्रतीक है। चाहे ऐसा भी वातावरण हो जाए, बांस आ जाए, बबूल आ जाए, घास के दुकुल भी वहाँ पर आ जाए, वायु भी हिलोरे दे, फूंक दे चकोर दे, कब्र पर मज़ार पर यह दिया बुझे नहीं, फिर भी यहाँ पर हमें क्या करना है, ये दीप जो है स्वतंत्रता का उसे बूझने नहीं देना है। शहीदों के पुण्य प्राण दान को हमें व्यर्थ में नहीं जाने देना है। हमें स्वतंत्रता हेतु निरंतर प्रयासरत रहना है और आज़ादी के दीप जलाए रखना है। आगे कवि कहते हैं, झूम झूम बदलिया चूम चूम बिजलिया, आंधिया उठा रही हलचले मचा रही। लड़ रहा स्वदेश हो यातना विशेष हो, क्षुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं। यह स्वतंत्रता भावना का स्वतंत्र गान है। कवि कहते हैं कि चाहे कितने भी संकट आए, चाहे कितनी भी आंधियाँ आए, बिजलियाँ कड़के, बादल बरसे, हमें हथियार नहीं टेकने हैं। हथियार टेकना मतलब हार नहीं माननी है। चाहे कितनी भी यातना हमें सहनी पड़े, न हमें छोटी मोटी हार पर हमें निराश नहीं होना है, न ही हम छोटी सी जीत पर संतोष कर लेंगे। हमें छोटी सी जीत पर हम जैसे कि हमें बहुत ही अच्छा लगने लगे, ऐसा नहीं है। जब तक हमारा जो मूल उद्देश्य है उसे पाते नहीं, हम उसे ज़्यादा ही घमंड में नहीं, गर्व में नहीं आना है। हम स्वतंत्रता पाकर ही हम दम लेंगे, यही स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। और हमारा जो मुख्य लक्ष्य है उसे पाकर ही हम शांत बैठेंगे। यह संदेश हमें कवि देते हैं। कवि कहते हैं कि जब तक हमारा लक्ष्य हम अर्जित नहीं कर लेते तब तक हमें छोटे मोटे जय पराजय से हारना नहीं या फिर विजय मिलने पर गर्वित नहीं होना है। हमें छोटे मोटे जय विजय पराजय जो है उसे साथ लेकर वो अनुभव के सहारे आगे बढ़ना है। और जब तक हमारा जो मुख्य उद्देश्य है उसे पाते नहीं तब तक हमें हारना नहीं, डरना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। इस प्रकार से हमें इस कविता से संदेश कवि देते हैं। देखिए दोस्तों, यह स्वतंत्रदायी प्रेरणादायी कविता कवि हमें बताना चाहते हैं कि जब तक हमारा लक्ष्य जो है हम लक्ष्य पा नहीं लेते तब तक हमें शांत नहीं बैठना है, हमें आगे बढ़ते रहना है। इस प्रकार से कवि हमें इस कविता से संदेश देते हैं।